नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय ट्यूशन क्लब। तो हम आज आपको लिए लेके आ रहे हैं ये वो विभाज्यता का नियम। ओके, इससे पहले मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक देख लिए हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे 9 और 11। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, उसका भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है 9 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। आप कहेंगे 10 क्यों नहीं लिखी, तो 10 से थोड़ा सा बहुत इजी है, इसी में हम अब चर्चा कर देंगे आपको 9 के बाद। तो आप बहुत आसान तरीका समझेंगे, आराम से समझेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि 9 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों का योग, ठीक, यदि 9 से विभाजित होता है, कितना से 9 से विभाजित होता है, मतलब जितनी भी दी गई संख्या है सभी के अंकों का योग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ दी गई संख्या है, इसमें सभी के अंकों को योग को जोड़ेंगे, जैसे 2, 7, 9, 9, 4, 4, 1, 0। इस सबको यदि हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद यदि उसमें 9 से पूरा पूरा कट जाता है, 9 से उसमें भाग लग जाता है, तो हम समझेंगे कि ये जो टोटल जो संख्या दिया गया है वह 9 से पूर्ण रूप से कटेगा। क्या बोले? 9 से पूर्ण रूप से कटेगा। तो आइए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। जैसे 2, इसको हम जोड़ते हैं, 2 + 7 + 9 + 9 + 4 + 4 + 1 + 0। इसको चलिए जोड़ लेते हैं। तो 7, 2 7 9, 9 18, 18 9 27, 27 4 31, 31 4 कितना 35, 35 और 1 36, 36 0 36, अर्थात 36 में जो है 9 से 4 बार में पूर्ण रूप से भाग लग जा रहा है। अर्थात हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर समझ गए कि यह जो संख्या जो है यह 9 से पूरा पूरा कटेगा। ओके, तो ये जो संख्या जो दी गई है यहाँ से टोटल संख्या जो है ये 9 से पूरा पूरा कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके संख्या के अंकों का योग जो है ना उसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, आप इसको भी पहले जांच करके देख लीजिए कि क्या ये 9 से कट रहा है। ठीक है, जो इसके संख्या के अंकों का योग जो है का 9 से कट रहा है, तो वहां पर देखिए 9 9 + 9 + 9 + 7 + 2 + 0 + 9। ठीक है, मैंने सारे नंबर को ऐड के रूप में लिख दिए, अंकों को। अब सबको जोड़ते हैं। 9 9 18, 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है 27 7, 27 3 30 और 4 34, 34 और 2 कितना 36। ठीक है, 36 और 0 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। कितना होगा 45। तो इसको हम यहाँ आ गया 45, इसमें हम 9 से भाग लगा के देखेंगे, 9 से भाग लगा करके देखेंगे। चलिए 9 से भाग लगाइए, यहाँ पर कितना होगा, तो 9 25 5 बार में कट रहा है, अर्थात 9 से ये जो संख्या के अंकों का योग जो है पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये तो टोटल संख्या है, नंबर दिख रहा है, ये जो है 9 से पूर्ण रूप से कटेगा। अब यहाँ पर हम 10 से चर्चा कर लेते हैं, किसी भी संख्या में 10 से भाग कब लगेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि किसी भी संख्या कितना बड़ा संख्या हो, चाहे वह कितना बड़ा संख्या हो, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 हो, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, अंतिम कयो अंक हो उससे मतलब नहीं है, अंतिम
4 गो, 5 गो, 6 गो, 1 गो, 2 गो, ठीक है, कितना हो अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगा। जैसे कि एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ले लिए कोई संख्या ले ली, ठीक है, कोई संख्या लिए, आप कहेंगे का 10 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो 1 गो 0 हो या 2 गो 0 हो या 3 गो 0 हो या 4 गो 0 या कई गो 0, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है वो कितना से कटेगा? कितना से? 10 से कटेगा। ओके गाइस, तो चलिए ये आप समझ गए होंगे, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी भी संख्या के सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग, ध्यान से सुनिए, यदि भी किसी भी संख्या के सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग, सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का जो अंतर है, अंकों का योग का जो अंतर है, अंतर या तो 0 है, 0 हो, या वह अंतर 11 से विभाज्य हो। ओके गाइस, या 0 हो या वह संख्या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है 11 से पूर्ण रूप से कटेगा। ओके गाइस, तो हम आपको क्या बताएं, किसी भी संख्या के सम और विषम संख्याओं की अंकों का योग, ध्यान से, किसी भी संख्या के सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है, वह जो संपूर्ण जो दी गई संख्या है वो पूर्णतः 11 से कट जाएगा, मतलब उसमें 11 से भाग लग जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर हम कुछ संख्या लिए हैं और यहाँ पर पहले देखते हैं सम और विषम संख्या, ठीक है। तो जो 1 से सम होता है, ठीक है, एक के बाद 3 ना, 1 के बाद क्या हो गया? 3, और 1 के बाद 3 हुआ, और 3 के बाद हो जाएगा 5, और 5 के बाद हो जाएगा 7, मतलब 1, 3, 5, ये सब क्या है? ये है विषम संख्या। तो पहले विषम संख्या के अंकों का योग जोड़ेंगे और इसके बाद सम संख्या के अंकों का योग जोड़ेंगे, ठीक। और विषम और विषम को जोड़ने के बाद दोनों को घटाएंगे, और घटाने के बाद यदि उसका अंतर 0 आता है तब पर भी वह 11 से कटेगा। यदि उसका अंतर 11 से विभाज्य होता है तब पर भी वह 11 से कटेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हम इसको पहले हम जोड़ते हैं विषम संख्या के अंकों का। कितना? विषम, तो 8 है, मतलब यहाँ पर विषम संख्या अंतर माइनस सम संख्या, चाहे इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिखिए विषम संख्या के अंकों का योग, विषम संख्या का अंकों का योग माइनस सम संख्या के अंकों का योग, सम संख्या का अंकों का योग, दोनों का अंतर कर दिए, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं हम यहाँ पर, पहले जोड़ते हैं कि 8 है, 8 के बाद पहले विषम वाला जोड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या जोड़ते हैं? विषम वाला। तो पहले एक नंबर पर 1 क्या है? विषम है, 8, तो 10, 6, 16 और 7
कितना 23, कितना हुआ 16 और 7 23। अब हम लोग जोड़ लेते हैं सम संख्या के अंकों का योग। तो देखिए यहां से सम मतलब दो नंबर से लेंगे, 2 तो 6 4 10 और 2 12, कितना हुआ 12। तो अंतर है, अंतर कर दिए हम 12। अब इन दोनों घटाएंगे, ये हुआ विषम संख्या के अंकों का योग 23 आया और सम संख्या के अंकों का योग 12 आया। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो आपका आता है 11, और जो 11 जो है जीरो तो नहीं आया। तो आपको हम क्या बताएं कि यदि उसका अंतर जीरो है, जीरो हो या 11 से विभाज्य हो, तभी जाके वह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 11 है, अर्थात 11 में जो इसका अंतर 11 आया, क्या 11 में 11 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा, हाँ तो लग जाएगा। तो ठीक है, तो आप 11 से 11 में भाग लगाइएगा तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। अर्थात ये जो संपूर्ण दी गई जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा 11 से वह कटेगा, 11 से विभाजित होगा। उसी तरीका से एक और संख्या मैं बगल में ले लिए हैं, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या बोले, पहले हम विषम संख्या को जोड़ते हैं। तो एक नंबर 1 2 3 ऐसे है ना, तो एक नंबर करेंगे, एक यहाँ पर पहला नंबर एक क्या है विषम है। तो एक मतलब 6 6 12 7 19 7 26, कितना हुआ, ये हुआ 26। 26 किसका आया, 26 जो है ये विषम संख्याओं का अंकों का योग आया है, ठीक है। किसका आया है, विषम संख्याओं के अंकों का योग आया है। अब उसी तरह से हम देखते हैं सम संख्या का योग, अंकों का योग। तो 7 और 9, 9 7 16, 16 और 6 22, कितना है 9 7 16, 16 6 22, 22 अभी कितना हो गई 23, ठीक है। एक खाली और जांच कर लेते हैं, 6 6 12, 12 7 19, 19 और 6 19 20 और 6 26 हुआ, ठीक है। और 7 और 7 और 7 16, 16 6 22, 22 और 1 23। इसको पहले अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो मेरा 3 आया। अब आप यहां पर बताइए कि यह जो है संख्या क्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए इकाई अंक जीरो भी नहीं आया है, अंतर इसका न जीरो आया है न 11 से विभाजित हो जाएगा। 3 से का 3 से 11 से 3 भाग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा ना, मतलब 11 से जो है 3 से में भाग नहीं लगेगा। इसलिए यह जो संख्या जो दिया गया है इतना, इस संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया, 11 से विभाजित नहीं होगा। यदि इसके जगह पर हम 4 लिख दे तो हो जाएगा का, अगर हम 1 के जगह पर 4 लिख के बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो है संख्या नहीं होता। और यहाँ पर हम चेंज किए 1 के जगह पर, देखिए 6 6 12 पहले विषम, 12 7 19, 19 और 7 कितना 20 और 6 26 हुआ, 26। अब इसको जोड़ते हैं, 7 9 7 16, 16 6 22, 22 और 4 26। देखिए इसका अंतर कितना आ गया 0। तो नियम क्या है, वही सम और विषम संख्याओं के अंकों का जो योग का जो अंतर है वो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, ठीक है। जो सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग जो है, योग का जो अंतर है या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तब जाके वह संपूर्ण संख्या पूरी तरह से विभाजित हो।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 26 जो आया सम विषम संख्याओं का योग का अंतर जो है 0 आया। इसका मतलब ये जो संपूर्ण संख्या जो दी गई है वो 11 से विभाजित हुई। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको मतलब जो भी ये विभाज्यता का नियम है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ओके दोस्त, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना करके और आपके पास भेज सकूं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।